गुरु कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमोआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संत कबीर साहब जी कहते हैं कि जो अढ़ाई अक्षर का जो शब्द होता है प्रेम, उसको पढ़ लेता है, उसको धारण कर लेता है, वह पंडित होता है। सदगुरु कबीर साहब जातिवादी पंडित को नहीं मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब उन पंडितों को मानते हैं जो ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो। ये सदगुरु कबीर का पंडित है। आज हमारे समाज में पंडित हैं, वो पंडित हम लोगों को रास्ता दिखलाते हैं। वो क्या रास्ता है? पंडित जी आज हम लोगों के बीच में धागा लेकर के भी आए होंगे और बहुतों आदमी को दिए होंगे। तो पंडित जी जो धागा देते हैं रक्षाबंधन के अवसर पर हम लोग पहनते हैं तो उसको शुद्ध मानते हैं। बहन आकर के हाथ में राखी बांधी है, उसको हम ज्यादा शुद्ध नहीं मानते हैं जितना पंडित जी का राखी को शुद्ध मानते हैं। बोलिए, ये भ्रम है कि? भाई और बहन में जितना प्यार होता है, प्रेम होता है, और किसी गांव का पंडित हो उनसे ज्यादा आपको प्यार प्रेम नहीं होगा, लेकिन बहन से भाई को, भाई से बहन को प्यार होता है। प्यार की धागे में जो बंध जाते हैं उसी को रक्षाबंधन कहते हैं। प्यार की झोला में जो झोल जाते हैं उसी को झोलन कहते हैं। आज देखा जाता है कि पशुओं में प्यार है। देखिएगा, एक कुत्ता दूसरे कुत्ता से बहुत प्यार करता है और कुदक कुदक करके कुत्ता फांदता है, दौड़ता है, फिर गाल में दांत काटता है। ये कुत्ता उसके देह पर चढ़ता है, वो कुत्ता उसके देह पर चढ़ता है, एकदम दौड़ दौड़ करके अपना प्यार दिखाता है। तो एक जानवर से हम प्यार करना सीखें। कुत्ता कितना प्यार करता है कुत्ता से। और कोई भी जानवर को देखिए, आप गाय को देखिए, बगल में पड़ोसी का गाय था और दोनों गाय एक जगह हो गया। दोनों गाय एक जगह हो गया तो दोनों को चाटने लगा, जिभ्या निकाल करके। देखिए कितना प्रेम है गाय और गाय में। किसी ने एक कौवा को ढेपा मारा, ढेला मार दिया और कौवा गिर गया बेहोश होकर के। तो कुछ कौवा देख लिया, अब कौवा, जिन्होंने कौवा को ढेला मारा था, सब कौवा मिल करके उस आदमी का कान नोचने लगा, बाल नोचने लगा। कौवा में कौवा को कितना प्रेम है। लेकिन मनुष्य को एक कौवा से, एक कुत्ता से, एक गाय माल से शिक्षा लेना चाहिए कि इसमें कितना प्रेम प्यार भरा हुआ है। और हम नफरत की दुनिया में जीते हैं, बैर की दुनिया में जीते हैं, दुश्मनी की दुनिया में जीवन जीते हैं। ये जीवन मनुष्य का नहीं है, ये जीवन तो दानव का है। सदगुरु कबीर बीजक में लिखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमोआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। एक आदरणीय टीचर आए और अपने विद्यार्थी को यही शब्द पढ़ाते हैं, लिखो बेटा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमोआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लड़का इसको रट लिया और दूसरे दिन आकर के गुरुजी को सुना दिया। तो गुरुजी कहते हैं, बेटा केवल रटने से नहीं होता है, प्रेम प्रेम पढ़ लेने से, प्रेम प्रेम बोल देने से नहीं होता है। कहा गुरुजी का
का अपने जीवन में प्रेम पैदा करो। तुम हर जीव जंतु से प्यार करो, हर जीव जंतु से प्रेम करो। देखिए आज लोग बकरी को मार करके खा जाते हैं, बकरी को काट करके खा जाते हैं, भात में मिला करके, रोटी में मिला के खा जाते हैं। हालांकि बकरी से प्यार करना चाहिए। गाय को मुसलमान लोग काट करके खा जाते हैं। क्या जो गौ दूध देती है 2 किलो 4 किलो 5 किलो, जो गौ का दूध खाने से आपके सैकड़ों बीमारी को दूर कर सकता है देह से, उस गौ की हत्या करके आप उनका मांस खाते हैं और बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। गौ को जीवन जीने का अधिकार है, बकरी को जीवन जीने का अधिकार है, हर जीव जंतु को जीने का अधिकार है। उसके अधिकार को कौन छीनता है? तो ये मनुष्य छीनता है। प्रकृति का राजा मनुष्य है और राजा को प्रजा पर दया करनी चाहिए, लेकिन जीव जंतु का अधिकार छीनता है, उसके जीवन को छीनता है। गुरुवर कबीर समझाते हैं, भैया तुम गलती कर रहे हो, तुम अपने कर्म से चूक रहे हो, इसलिए अपने जीवन में प्रेम को उतारो, अपने जीवन में प्रेम को ढालो और हर जीव से प्यार करो, हर जीव जंतु को प्रेम पहुंचाओ। देखिए यदि आप छोटे छोटे पक्षी से प्यार करेंगे तो वो पक्षी आपका कंधे पर बैठ जाएगा, वो नहीं भागेगा। दूसरे आदमी को देख लेगा तो वो भागना शुरू कर देगा, क्योंकि उन्होंने प्यार नहीं किया है। प्यार जिसने किया है तो पक्षी उसके कंधा पर बैठ जाता है, उसके माथा पर बैठ जाता है, उसके बगल में बैठ करके खा लेता है। ये कौन सी स्नेह में बंधा हुआ है? प्रेम की धागे में पक्षी भी बंध जाते हैं, प्रेम की धागे में जानवर भी बंध जाते हैं। प्रेम का धागा बहुत बड़ा मजबूत होता है। आज हमारे उपेंद्र साहब समाज में जो प्रेरणा दे रहे हैं, ये प्रेम का प्रेरणा दे रहे हैं, प्यार का प्रेरणा दे रहे हैं। झूलन के अवसर पर ये जो इतना बड़ा लंबा खर्चा करके संत महापुरुष को बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? कि हमारा समाज सुधरे, हमारे समाज का युवक सुधरे, युवतियां सुधरे, बुजुर्ग सुधरे, बाल बच्चे का भविष्य बने, क्योंकि सत्संग आपके जीवन के भविष्य को बनाता है। सत्संग में ये खूबी है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो गुरु जी कहते हैं बेटा प्रेम प्रेम पढ़ने से नहीं होगा, आप प्रेम तुम संसार में दे सको ये काम करो। कहा गुरु जी कैसे देंगे प्रेम? कहा हिंदुओं से प्रेम करो, मुसलमानों से प्रेम करो, यहूदियों से प्रेम करो, सिख ईसाइयों से प्रेम करो, और तुमसे यदि कोई वैर करता है तो उनसे भी प्रेम करो। नफरत की जिंदगी को भुलाओ, प्यार की जिंदगी, प्रेम की जिंदगी में जीवन जीने का प्रयास कराओ, क्योंकि ये दुनिया के लोग भूले हुए हैं। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि प्रेम जो है वह स्वर्ग जीवन है। देखिएगा कोई लोग धन दौलत बहुत कमा लिए हैं, लेकिन उसके यहाँ प्रेम नहीं है। धनवान है, बेटा बेटा में मेल नहीं है, भाई भाई में मेल नहीं है, माँ बेटी में मेल नहीं है, भाषा खराब है, बोली बानी खराब है, रहनी विचार खराब है, तो धनवान बन जाने से क्या होगा? बोलिए, पैसा वाले बन जाने से क्या होगा? यदि आप दरवाजे पर गए, एक कुर्सी नहीं दी आपको बैठने के लिए, एक गिलास जल नहीं दिया, तो वह कैसा दरवाजा, वह कैसा धनवान, वह कैसा समाज का बड़े आदमी? इसलिए बड़ा आदमी वो होता है जो नैतिकवान होता है, व्यवहारवादी होता है, प्यारवादी होता है, प्रेमवादी होता है, पुरुषार्थवादी होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज प्रेम है। और एक बूढ़ा दुनिया से विदा लेने का क्रम में अपने पुत्र को बुलाए, तो 4 बेटा था, चारों बेटा को बुलाए, कहा बेटा एक काम करो, क्या
का हम तो दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन तुम चारों को अंतिम ज्ञान दे रहे हैं। या ज्ञान को पकड़ करके रहना, तो तुम्हारे परिवार को कोई तोड़ नहीं पाएगा, तुम्हारे सुख शांति को कोई छीन नहीं पाएगा। का बाबूजी बताइए, का संठी लाओ, 50 संठी लाया, का इस संठी को रबर से पैक करो। एक हाथ का संठी बना दिया, 50 संठी को एक जगह कर दिया, रबर से पैक कर दिया। और बूढ़ा कहा, बेटा ये संठी को तोड़ो। 50 संठी एक जगह हो गया और सब बेटा को तोड़ने के लिए दिया, नहीं तोड़ पाया। जब नहीं तोड़ पाए तो बूढ़ा पूछता है, आखिर तुम लोग क्यों नहीं तोड़ पाया? संठी में कैसा ताकत है, बल है? तब बड़ा बेटा कहता, बाबूजी सभी संठी एक जगह है ना, कि इसमें ताकत है, बल है। का बेटा तुम सटीक जवाब दिया। का अब संठी को तोड़ो, ये रबर निकालो, एक एक करके तोड़ो। तो सब तोड़ दिया। बाबूजी का बेटा, चारों भाई मेल से रहना, एक जगह रहना, एकता में रहना, प्रेम में रहना, प्यार में रहना, इसमें तुम मजबूत रहोगे। जैसे संठी को फुटा दिए तो तुम लोग तोड़ दिया, उसी प्रकार तुम्हारे परिवार का कोई प्रेम तोड़ देगा तो तुम चारों भाई को लोग बर्बाद करके छोड़ देगा। इसलिए चारों भाई प्रेम में रहना, प्यार में रहना, तुम मजबूत रहोगे। बेटा प्रेम जीवन स्वर्ग से बढ़ करके है, प्रेम जीवन में बल है, प्रेम जीवन में ताकत है, इसलिए प्रेम की जिंदगी जीना। उस दिन से प्रेम वाला जिंदगी जीना सीख गया। अब बताता हूं कि लोग प्रायः हमारे यहाँ कहते हैं दीपावली में लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर। क्या केवल कहने से लक्ष्मी घर हो जाएगी, दरिद्र बाहर हो जाएगा? नहीं। देखिए, दरिद्र उस घर में आता है जिस घर में दारू शराब लोग पीते हैं, वह घर में दरिद्र आ जाएगा। जिस घर में लोग फिजूल खर्ची करते हैं उस घर में दरिद्र आ जाएगा। और जिस घर में लोगों का हर प्रत्येक सदस्य का विचार गंदा हो गया, बुद्धि गंदा हो गया, उस घर में दरिद्र आ जाएगा। और जिस परिवार में सुमति है, सुबुद्धि है, सत्संग है, गुरु का ज्ञान है, प्रेम है, वह परिवार में स्वर्ग आ जाएगा। वह परिवार खिलेगा। आर्थिक मामले में, मानसिक मामले में, शारीरिक मामले में, हर मामले में वह परिवार आगे बढ़ जाता है। इसलिए रामायणकार कहते हैं, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। कुमति जो है दुख का कारण है और सुमति जो है वह सुख का कारण है।